नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बिग बास्केट के बारे में, क्योंकि जल्द से जल्द आपको बिग बास्केट की आईपीओस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बिग बास्केट के ऊपर डिटेल्स में चर्चा करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग बास्केट का जो मेनली बिज़नेस है, आप सभी जानते हैं, इतने सारे मतलब वेजिटेबल्स हैं, साथ ही साथ फ्रूट्स वगैरह होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ बेबी प्रोडक्ट्स भी है। तो इस तरीके से अलग-अलग प्रोडक्ट्स जैसे स्पाइसेस प्रोडक्ट भी है। उसके साथ-साथ बेवरेजेस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कोई भी खाने-पीने का चीज़ हो गया, चिप्स वगैरह हो गया। तो यही सारे चीज़ साथ ही साथ क्लीनिंग एंड मतलब हाउस होल्ड के प्रोडक्ट, साथ ही साथ ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो डिलीवरी करते हैं। उसके साथ-साथ पेट्स मतलब जितने सारे डॉग्स वगैरह कैट्स वगैरह होते हैं, तो उसके जो खाने-पीने का चीज़ है, वो ही कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी प्रोटीन पाउडर भी बेचना स्टार्ट किया है। तो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से हर कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ई कॉमर्स बिज़नेस करने वाला कंपनी है, तो इसके बारे में आज चर्चा करूँगा क्योंकि इस कंपनी आपको जल्द से जल्द एक नया आईपीओ लेके आ रहा है। तो एक आईपीओ देने वाला है, तो चलो डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी के अगर बारे में बात करूँ तो देखिए बिग बास्केट के बारे में बात करूँ तो ये एक देखा जाए तो ग्रोसरी मार्केट के बिजनेस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए हाउ बिग बास्केट स्टार्टेड। बिग बास्केट स्टार्ट कब हुआ था? 2011 में। और 2011 से लेकर कंपनी आज तक बिजनेस को टिके रखे हैं। तो कितना स्टेबिलिटी है बिजनेस में, वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो देखिए एक्सपेंशन प्रोडक्ट लाइव डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सॉरी, देखा जाए तो मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है, अर्ली ईयर 2011 से लेकर 14, उस टाइम कंपनी फ्रूट वेजिटेबल्स साथ ही साथ मतलब स्टेपल और पैकेजेस फूड बेचते थे। उसके बाद 2015 से लेकर 17 तक कंपनी पर्सनल केयर हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स है, बेबी फूड जो फूड्स है, बेबी का जो केयर है प्रोडक्ट्स है, तो उसी तरीके से गारमेंट प्रोडक्ट जो है वो बेचना स्टार्ट किया। और 2018 से लेकर 20 तक कंपनी फ्रेश जो प्रोडक्ट है, जैसे फ्रूट्स हो गया, जैसे मतलब ब्रेड्स हो गया, मिल्स हो गया, तो बटर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया। 2021 से लेकर आज तक कंपनी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू किया है। तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद के सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट को रखना शुरू किया है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यही सारे प्रोडक्ट्स आपको घर बैठे डिलीवरी मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो आज इस तरीके से कंपनी का उतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ नहीं है, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि डेवलप कंट्री में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे लोगों के हाथ में टाइम नहीं है। जैसे मतलब चाइना में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, यूरोप के कंट्रीज में जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे बेसिकली लोगों के पास उतना समय होता नहीं है, तो लोग घर बैठे ही ऑनलाइन से सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन से ही मंगाते हैं। तो इस तरीके से मतलब बिजनेस का मॉडल्स धीरे धीरे करके इंडिया में भी ग्रोथ होगा। जैसे देखिए जोमेटो, लोग सोच रहे थे लोग कौन खाना पीना ऑर्डर करेंगे, आज देखिए जोमेटो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। और जोमेटो कहाँ पे आ चुके हैं, तो स्विगी भी उसी तरीके से तेजी से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो काम कर रहे हैं। देखिए फंडिंग जो जर्नी है, तो किस तरीके से फंडिंग हुआ है जर्नी का, 2012 से लेकर 2015 तक जो फंडिंग है वो बेसिकली जो एसेंट कैपिटल्स है और साथ ही साथ हिलियन वेंचर्स जो है, ये दोनों ने फंडिंग किया था। 2016 में 150 मिलियन डॉलर का टोटल आप देख सकते हैं अब्रज ग्रुप ने फंडिंग किया। 2017 में फिर से अलीबाबा ग्रुप आप सभी जानते हैं, चाइना के इतने बड़े कंपनी अलीबाबा, तो उसी फाउंडर ने इसके ऊपर भी 300 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद 2018 से लेकर 20 तक अ, मतलब देखा जाए तो प्राइमरी लीड बाय अलीबाबा ही लीड कर रहे थे, और अलीबाबा और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, करीबन 500 मिलियन डॉलर्स का। 2021 में टाटा ग्रुप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। टाटा देखिए, टाटा टाटा यहाँ पे एक्वायर्ड ए मेजर स्टेक, टाटा ने मेजर स्टेक एक्वायर किया है बिग बास्केट का, $2 बिलियन। देखिए जब टाटा के नाम यहाँ पे जुड़ चुके हैं, अलीबाबा जैसे नाम जुड़ चुके हैं, तो उस कंपनी का स्टेबिलिटी कितना स्ट्रांग होगा आप सोचिए। तो अच्छा खासा डेटा पॉइंट यहाँ पे रखा गया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस प्लेटफॉर्म का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं अनलाइज्ड जोन जो है, तो इस प्लेटफॉर्म में जाकर चेकआउट करिए, बहुत शानदार डेटा डिटेल्स में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं वाई टाटा एक्वायर बिग बास्केट, टाटा ने क्यों एक्वायर किया वो भी जानना। देखिए किसी भी कंपनी से वो काम करने से पहले सारे डेटा जानना जरूरी है, क्योंकि डेटा के बेसिस में आपको कंपनी का स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ जानना पड़ेगा, मतलब जानने का मौका मिलेगा। देखिए टाटा बता रहे कि टाटा एक्वायर बिग बास्केट टू, आप देख सकते हैं स्ट्रेंथेस इट्स
मतलब पोजीशंस इन द डिजिटल रिटेल सेक्टर। तो यहाँ पे डिजिटल रिटेल सेक्टर के ऊपर साथ ही साथ सॉलिड ई कॉमर्स जो बिजनेस है, इकोसिस्टम जो है, वो compete with the companies like Amazon, Flipkart, बिग बास्केट, प्रीवियस डेट। मतलब बिग बास्केट को बनाना चाहते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट के जैसा, इसीलिए टाटा ने एक्विजिशन किया। और ये भी बता रहे कि एस्टेब्लिश मतलब सप्लाई चेन एंड कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए इस तरीके से बिजनेस के ऊपर एंटर हुआ है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी के बेसिस में काम करना होगा, मतलब काम कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग, मतलब टाटा के तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को भी वो क्रॉस सेलिंग करेंगे। अगर क्रॉस सेलिंग होता क्या है, मान के चलिए आपने दुकान गया, दुकान में आप कोई भी मान के चलिए आप सब्जी खरीदने के लिए गए हैं, तो आपने कोई भी एक सब्जी खरीदारी की है, उसके साथ कस्टमर आपको ये भी बताएंगे, मतलब दुकानदार ये भी बताएंगे कि सर आप ये भी ले लीजिए, सस्ते में पड़ जाएगा आपका। तो इसको क्रॉस सेलिंग कहा जाता है, मतलब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को बेचना। तो ये भी एक स्ट्रेटजीज है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटर्स ऑफ बिग बास्केट के कॉम्पिटिटर कौन है? देखिए आप देख सकते हैं ग्रोफर्स। ग्रोफर्स भी अभी नाउ ब्लिंकेट हो चुके हैं, ग्रोफर्स अभी इसका कॉम्पिटिटर था। अमेजन फ्रेश, देखिए अमेजन इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, अमेजन खुद अमेजन फ्रेश लॉन्च कर चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का भी सुपर मार्ट है, जियो का भी सुपर मार्ट है। साथ ही साथ डंजो और स्विगी, ये भी दोनों ही मतलब इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और इस तरीके से फील्ड में जब भी बड़े-बड़े प्लेयर हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अभी देखिए रेवेन्यूज़ मॉडल क्या है, कंपनी का रेवेन्यूज़ मॉडल देखिए, प्रोडक्ट सेल, कंपनी का प्रोडक्ट सेल ही मेन रेवेन्यूज़ है। मतलब जितना प्रोडक्ट वो बेचेंगे, वहाँ से रेवेन्यू आएगा। साथ ही साथ प्राइवेट लेवल मतलब बिग बास्केट बता रहा है कि बीबी रॉयल एंड बीबी जो पॉपुलर एलो है, उसके हिसाब से कंपनी को प्राइवेट पैसा मिलता है। उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, कंपनी बता रही है कि खुद के सब्सक्रिप्शन दे के रखा है, वहाँ से कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। उसके साथ साथ एड प्लेसमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, मतलब एड प्लेसमेंट मतलब कंपनी के खुद का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके साथ साथ डिलीवरी फीस एंड मतलब सिमिलर ऑर्डर्स, तो डिलीवरी जो फीस होते हैं, उससे कंपनी का एक रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके साथ साथ कंपनी का सिमिलर ऑर्डर, मतलब सेम प्रोडक्ट को और भी दोबारा ऑर्डर करके उसको कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिलता है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इस कंपनी का? फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये है, आप कंपनी बता रहे देखिए इंटेंस जो है, मतलब कंपटीशन से है, वो बेसिकली जियो मार्ट के साथ, रिलायंस के जियो मार्ट के साथ, अमेजन फ्रेश और फ्लिपकार्ट इस तरीके से प्लेटफॉर्म के साथ उसको कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बड़े दिग्गज प्लेयर है मार्केट में, उसको टक्कर देकर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। उसके साथ साथ देखा जाए तो लॉजिस्टिकल एंड सप्लाई जो चेन है मैनेजमेंट का, तो वो थोड़ा सा सप्लाई चेन जो है वो और भी बड़ा करना पड़ेगा। और इंडिया में रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ नहीं है, धीरे-धीरे करके ग्रोथ होगा। पॉसिबिलिटी जो है, मतलब कंसर्न जो है, वो बताया जा रहा है कि हाई अपॉर्च्युनिटीज़ सॉरी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, वो बेसिकली यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी रिमेनिंग चार्जेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब मान के चलिए डिलीवरी चार्जेस बढ़ेंगे और भी कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कारण के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। तो अभी चलो मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी का जो अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी के आईपीओ आने वाले हैं, उससे पहले अब मुझे ये देखना है कि कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। देखिए अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें, 2022 में 8,400 ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ का रेवेन्यू था। 2023 में 9,460 करोड़ बने, 2024 में 10,000 करोड़ बने। अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी कम हुआ। चेंज ऑफ इन्वेंटरी देखिए धीरे-धीरे करके नेगेटिव में गया, मतलब इन्वेंटरी कम होता चला गया। ग्रॉस मार्जिन, देखिए कंपनी का ग्रॉस मार्जिन तो मतलब पॉजिटिव में है, मगर मुझे ये देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस क्या है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीबीटी जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 1,000 करोड़ 2022 में नेगेटिव था, 1,700 करोड़ 2023 में नेगेटिव था, और 2024 में 1,400 करोड़ का टोटल लॉसेस था। मतलब कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है और धीरे धीरे करके लॉस एक लेवल में है। पेट मार्जिन भी नेगेटिव है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव होगा तो पेट मार्जिन भी नेगेटिव होगा। तो देखिए
यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो भी सेम टू सेम लेवल में है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो उसका अर्निंग पर शेयर तो नेगेटिव होगा ही। कंपनी फिर भी और भी ज़्यादा लॉसेस में चला जाता अगर कंपनी का अदर्स इनकम ज़्यादा नहीं होता। देखिए अदर्स इनकम ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए कंपनी का लॉसेस थोड़ा सा कम हुआ। तो देखिए फाइनेंशियल अगर डेटा देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो बड़ा सा लॉसेस हो रहा था वो धीरे धीरे करके कम हुआ। और प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12% से अभी 14% है। मतलब अभी भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घटता चला जा रहा है। तो इसको कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव में लेके आना पड़ेगा। अभी इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है अगर देखा जाए तो कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इस कंपनी के पास करीबन 84.41% का होल्डिंग्स है। मतलब 2023 का डेटा देखा जाए 2024 का, मतलब यहाँ पे डेटा थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। मीरा एसेट जो पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे 5.24% और आदास के पास 10%। तो सबसे मतलब ज़्यादा इस आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास है, प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो इसका प्रोमोटर कौन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, VS मतलब सुधंकर जी इसका को फाउंडर है और इसका CEO है हरि जी। तो यहाँ पे इनके दोनों का एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स से भी ज़्यादा। तो देखिए मैंने पूरा डिटेल्स मेंशन किया हूँ, अभी तक इसका मेनली डेट नहीं आया है, कब इस IPO आएगा, इसका ग्रे मार्केट में हम क्या है सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा जब डिटेल्स में IPO आएगा। तो मैंने सारे डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर किया। वीडियो अगर इस तरीके से डिटेल्स में पाना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।